तो हे गाइस, आज हम जो है ज्योग्राफी में जो है बेसिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक जो मैप के बारे में, कुछ डायरेक्शन क्या होते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस, ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो डायरेक्शन किस तरह देखते हैं, हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, सभी को पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब कईयों को ये नहीं पता होगा कि ईस्ट के हमारे ईस्ट किस तरफ है। तो जिस तरह से सनराइज होता है, जिस तरफ से, जिस दिशा से, जिस डायरेक्शन से सनराइज होता है उसे हम कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन, और हिंदी हम कहते हैं पूर्व दिशा, ठीक है। और जहाँ जाके सूरज डूबा उसे हमने कहा वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, ठीक है। वहीं पश्चिम के ऊपर की तरफ, ये ऊपर जो डायरेक्शन इसे हम कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा के पैरेलल जो आती है वो हमारी साउथ डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं दक्षिण दिशा, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे कि हमने फेस कर लिया, मान लीजिए मैं अपने हिसाब से खड़ा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरे इस तरफ जो है सन निकलता है, ठीक है, ये मेरी तरफ से ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है। अब ये मान ली मैंने 2 हैंड खोल लिए, ठीक है। तो हमारे जो इस तरफ है, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आएगी हमारी, मेरी नॉर्थ डायरेक्शन, इस तरफ साउथ डायरेक्शन, और पीछे जो है हमारी वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह आप डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये क्या है। अब इसे हम कैसे समझेंगे कि ये हमने कर लिया, ये डायरेक्शन को हमने नाम दे दिया, ये हम आगे ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारी आगे वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारी आगे नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी आगे साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ को जो है 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाला हिस्सा जब हम इधर का लेंगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन का, और इधर का लेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन है। वही हम ऐसे लेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन है, और ऐसे लेंगे तो साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। ऊपर के हिस्से को हम, इसके ऊपर के हिस्से को हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम इस रीजन की बात करेंगे, ये जो शेडेड रीजन है इसकी रीजन की बात करेंगे, ये देखिए ये नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ नॉर्थ में है और ईस्ट के पास है, इसलिए हमने इसे कहा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी दिशा, ठीक है। वहीं हम नीचे आ जाएं तो ये साउथ की तरफ है लेकिन है ईस्ट की तरफ, तो क्या आ गया हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्वी दिशा, ठीक है। अब वही हम ये ले लें तो ये हमारी आ गया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो हमारी आगे नॉर्थ वेस्ट दिशा, मतलब उत्तरी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी दिशा, और यही उसी तरह हमारी आगे दक्षिण पश्चिमी दिशा, ठीक है। तो ये हमारी, इस तरह हम डायरेक्शन देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरह हम डायरेक्शन, अभी हम मैप में, मैं बताऊंगा कि मैप में हम डायरेक्शन किस तरह देखते हैं। अब बोलेंगे सर ये लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है। तो पहले देखेंगे कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं और लॉन्जिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। पहले आगे लैटिट्यूड लाइन होती है ऐसी लाइंस, समझिए लेटी हुई लाइंस। लैटिट्यूड से मतलब लेटा हो, लेटी हुई ऐसी लाइंस जो अर्थ को 2 हिस्से में डिवाइड किया ना हमने, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ये आगे हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन बोलते हैं हम इसे, जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे का साउथ वाला, ऊपर का नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे का साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं हमारी लैटिट्यूड लाइंस। ये कितनी होती है, 180। अगर हम इक्वेटर लाइन को भी मान दें तो 181 होती हैं, ठीक है। ये 181 लाइंस होती हैं, ठीक है। और लॉन्जिट्यूड लाइंस क्या होती है, लॉन्जिट्यूड मतलब लंबी वाली, ऐसी लाइंस होगी, ठीक है। तो इस लाइंस को क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूड लाइंस। ये लाइंस कहीं होती नहीं है। अब बोलेंगे कि सर क्या हमारे घर के ऊपर से निकलती है लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है। ये जब हम मैप पढ़ते हैं, मैप की स्टडी करते हैं, उसके लिए एसेंशियल है कि हम लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हमें पता हो, तभी हम एब्सोल्यूट लोकेशन और हमारी रिलेटिव लोकेशन को निकाल सकते हैं। इनके बिना पॉसिबल नहीं है कि हमें पूछें कि हमारा इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है, तो हमें अगर पता ही नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे। तो ये बेसिक है, जिसको ज्योग्राफी में ये नहीं आता उसको समझ ज्योग्राफी नहीं आएगी। तो ये बेस है, ये सभी को आना चाहिए, ठीक है। लॉन्जिट्यूड लाइंस इस तरह चलती हैं और ये होती हैं 360 लाइंस। फ्रंट में 180 पीछे, क्योंकि अर्थ जो है
ओवोलॉइड, जियोइड, स्फेरॉइड है, ठीक है, गोल नहीं है पूरी, थोड़ी ऐसे है फैली हुई इस तरह से। तो 180 फ्रंट में, 180 बैक साइड, ठीक है। तो ये कि 160 लाइंस होती हैं, 1 डिग्री के ईच पे जो है लाइन चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्टिनेंट्स। ये हम इसकी लोकेशन जो है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये डायरेक्शन जो है मैप में अभी मैं दिखाऊंगा। पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं 7 महाद्वीप। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इसे मैंने इस प्रकार से लिखा है कि सबसे बड़ा ऊपर है, उससे नीचे 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 नीचे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे बड़ा सबसे पहले। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरह याद कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा झंझट ना रहे कि सबसे बड़ा कौन सा है सर, छोटा कौन सा है। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। इसे हम ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया भी कई बार बोलते हैं, उसके आसपास के रीजन को हम ओशिनिया बोलते हैं। ऐसे आप ऑस्ट्रेलिया भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और 5 ओशियंस हैं, मतलब 5 महासागर हैं। पहला है हमारा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन। अब आपको नाम तो याद हो गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नाम याद हो गया, अब हम इसको लोकेशनल वाइज मैप में देखते हैं कि मैप में किस तरह है। ये आपका वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड का फिजिकल मैप है मेरे पास अवेलेबल, इसी में बताता हूँ आपको मैं। पहले मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखी है, लेकिन मैं बताता हूँ इस सेंटर में बताता हूँ। ये हमारी आ गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये नीचे आ गई साउथ डायरेक्शन, ये आ गई हमारी ईस्ट डायरेक्शन, और ये हमारी आ गई वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन वाइज है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप देखिएगा कि ये इक्वेटर लाइन बीच से जा रही है, ये लाइन चलेगी बीच से, ये इंडिया के नीचे से चलेगी। मतलब हमने क्या देखा, ऊपर का नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे का साउथ हेमिस्फीयर। तो ऊपर के नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये देखिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहा, ईस्ट में, तो ये इंडिया जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। इंडिया जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। वही हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारा साउथ ईस्ट में, ठीक है। और अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट, लॉन्जिट्यूडनल लाइन, पहले लैटिट्यूड लाइंस देखते हैं। ये जो मैंने लाइन खींची इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, और ये जो ग्रिड सीधी लाइन दिख रही है आपको, इसे हम कहेंगे लॉन्जिट्यूड लाइंस, ठीक है। फिर से समझिए, ये जो सीधी लाइंस आ रही है ना, इसे हम कहेंगे लॉन्जिट्यूड लाइंस, और ये लेटी हुई लाइंस इसे हम कहेंगे लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। और कोई पूछ ले, 3 लाइंस होती है हमारी मेन, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर ऊपर और कैप्रिकॉन नीचे। ये आपने 6th क्लास से पढ़ रखा है, ये मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं आपको नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। बुरी बात नहीं है, सीखना बुरी बात नहीं है, सीखते रहना है, सीखने से डरना नहीं। इसलिए मैंने आपको ये बेसिक वीडियो डालने का मैंने सोचा, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो ये जो है हमें 3 लाइनें पता है, इक्वेटर लाइन जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसके ऊपर की जो लाइन है 22 डिग्री एंड हाफ में भी, वहां तक जो है, वहां पे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जो इंडिया के सेंटर से निकलती है, और नीचे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब क्वेश्चन आता है, ये तीनों लाइन कोई ऐसे कॉन्टिनेंट से, तीनों कॉन्टिनेंट्स पास करती हैं, तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन पास करती है। यहां से भी जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, तीनों लाइन जा रही है, एक ये और एक ये, 3 लाइन क्रॉस कर गई, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स। तो ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ये जितना भी है ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, यह हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। पहला एशिया अफ्रीका, साथ में बोलेंगे एशिया अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, फिर नीचे आया अंटार्कटिका, ये आ गया यूरोप, फाइनली ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया,
तो ये म्यूजिक से याद रख सकते हैं या ऐसे याद रहता है तो भी बेटर है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फाइनली ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे महाद्वीप जो है, 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स डिस्कस किए हैं। अब लास्ट में बताता हूं हमारे जो है क्या बोलते ओशियंस कितने हैं। ओशियंस हमने 5 डिस्कस किए, पहले मैंने बताया आपको 5 कौन कौन से। पैसिफिक ओशन, पहला आया पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, क्या कहते हैं हिंदी में, प्रशांत महासागर। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। तीसरा इंडियन ओशन, ये भी मैंने रैंक वाइज ही रखे हैं, पहले नंबर पर सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर, फिर हमारा आया सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, और अंतिम में हमारा आया आर्टिक ओशन, आर्टिक महासागर। ठीक है, 5 पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन, ये हमारे 5 महासागर। महाद्वीप आपको समझ आ गए होंगे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। आप समझेंगे कैसे, ऐसे लाइन बना लीजिए मैप में, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर ऊपर यूरोप, और ऐसे, मतलब ऐसे इधर से पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये 7 आपके महाद्वीप और ये महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन। ये थे हमारे बेसिक जो मैप सभी को पता होना चाहिए। आपको कॉन्टिनेंट, आपको डायरेक्शन, आपको ओशियंस, किस तरह डायरेक्शन देखी जाती है मैप में, किस तरह डायरेक्शन देखी जाती है, किस तरह हमारे ओशियंस हैं उसकी किस तरह डिवाइडेड है, ये लोकेशन आपने देख ली। यहाँ पे जो है पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है, दोनों साइड क्यों है, क्योंकि मैप जो है बंद होता है, ये ओपन मैप है, ये ओपन है ना। अब पृथ्वी इसको बंद कर दो तो बाकी तो पीछे चला जाएगा, तो थोड़ा पैसिफिक ओशन इधर है, थोड़ा इधर है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक दैट यू नो फॉर लर्निंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बेस है, ये आपको पता होना चाहिए।